आज स्टार्ट करेंगे पोलर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पोलर क्या होता है। ये जब आपका कर्व है, ठीक है, और ये देखिए ये ओ एक्स या पी पॉइंट है और ये थीटा है, तो ये जो ओपी लिया जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ये पूरा जो ओपी है, और तुम्हारा ओ एक्स जो है, ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये तुम्हारा है इनिशियल लाइन, और ये जो तुम्हारा ओ होता है ये पोल होता है, और ये जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा जिसको है, और इसमें थीटा को वेक्टोरियल एंगल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अब हम लोग पोलर इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, वह कोनिक इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, ये तीनों होगा। तो अब देखिए हम लोग बताने जा रहे हैं, हम पैराबोला पर ही लेकर के चलते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है ये वर्टेक्स होता है, ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, इसको वर्टेक्स बोला जाता है, और ये एक्स एक्स है, और इसको जो बोला जाता है यह जेड है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, नियता, डायरेक्ट्रिक्स नियता जिसको बोला जाता है, हमने लिख दे रहे हैं, जिसकी यूपी बोर्ड वाले हम समझ जाएंगे। इसको बोला जाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक। ये जो है हम इस पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, कोई पॉइंट P ले लेते हैं, और ये तुम्हारा एस है, इधर एस लिख देते हैं, और ये एस जो है तुम्हारा कहलाता है फोकस। ये जो होता है फोकस, फोकस मीन्स नाभि। अब ये तुम्हारा जो है इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, या हम लोग लेट करेंगे, लेट एस पी इजिकल टू आर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे जो है हम लोग डायरेक्ट्रिक्स नियता पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, पीएम, समझिए, पीएम बाय डिफिनीशन ऑफ कोनिक, ठीक है। ये हाँ, ये एंगल कितना लेंगे, थीटा ले लेंगे, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, या एन ले लिया गया, ठीक ना, एक्सिस पर। तो ये लेट एंगल पी एस ए इजिकल टू हमने थीटा ले लिया, ठीक है। और तुम्हारा ये बाय डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन ऑफ कोनिक क्या होता है कि पी कर्व के किसी पॉइंट से फोकस की दूरी और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, यानी पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पे एक नियत कांस्टेंट संख्या ई के बराबर होती है। यानी आपका पी एस बराबर जो होगा ई इंटू पी एम हो जाएगा, और आपका पीएम और ये एनजेड दोनों ही पैरेलल है, तो ये पीएम और एनजेड बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि पीएस बराबर ई, और यह हो जाएगा एनजेड। हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि पीएम आपका पैरेलल है एनजेड के, ठीक ना। अब देखें तो एनजेड को दो भागों में रिजॉल्व कर सकते हैं, देखें, पीएस इज इक्वल टू ई, और एनजेड लेना है ना, एनजेड, तो एस जेड में से ए से निकाल देते हैं, तो एस जेड माइनस एस एन निकाल दिया गया। और प्रश्न ये उठता है कि एस एन कैसे निकाला जाए, ठीक है। पी
एसएन कैसे निकाला है, तो हम लोग इन ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल PSN में। तो ये तो तुम्हारा आर है, सबको मालूम है आर है, तो cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा जो होगा बेस, तुम्हारा ये थीटा के सामने का जो साइड होता है ना वो परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड होते हैं, हाइपोटेनस बोला जाता है। बाकी जो शेष बचता है वो बेस बन जाता है। तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी एसएन अपान ये तुम्हारा एसपी बन गया। तो एसपी तुम्हारा कितना है, आर है, यानी एसएन बराबर जो होगा ना आर कास थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख रहे हैं ई, और ये एस जेड माइनस आर कास थीटा, ये पीएस का मान निकल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है पीएस बराबर हम लोग ले सकते हैं, पीएस नहीं, पीएस था ना, हाँ पीएस था, हम देखिए। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि इसमें हम लोग एस जेड का मान निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, एस जेड का मान निकालेंगे। तो एस जेड यही काम करते हैं, एक क्यू पॉइंट अनदर क्यू पॉइंट ले लेते हैं और उससे परपेंडिकुलर ले ले रहे हैं, टेकिंग ए अनदर पॉइंट Q on the conic such that QSZ is equal to पाई बाई 2 एंड 90 डिग्री। तो अब देखिए यह तुम्हारा एम हो गया, और इसको कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसको मैं आर ले रहा हूं। तो सभी लोगों को मालूम है कि तुम्हारा यह क्यू पॉइंट से डिस्टेंस बाय डिफिनीशन से कॉनिक के डिफिनीशन यही ना होता है कि क्यू कॉनिक के किसे फोकस की दूरी क्यूएस अपान, और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू आर, ठीक ना, इजिकल टू कांस्टेंट संख्या ई के बराबर होगा। तो क्यूएस बराबर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, यह ई क्यू आर, ठीक है, और क्यूएस जो होगा ये तुम्हारा क्यू आर, तो क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, एस जेड के बराबर हो जाएगा, एस जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एस जेड के बराबर हो जाएगा, तो ये लिख देंगे कि क्यू आर जो है पैरेलल है एस जेड के, ठीक है ना। यूजिंग इन इक्वेशन, हाँ एक चीज और कर सकते हैं, कंसीडर करेंगे कि क्यूएस बराबर हमारा एल के बराबर है, तो देन एल बराबर कितना आ गया, ई इंटू एस जेड आ गया। अब देखिए, अब लोग पुटिंग इन यूजिंग इन वन में आप यूज करोगे, तो पी एस इज इक्वल टू ई एस जेड या ई एस जेड लिख दीजिए माइनस ई आर कास थीटा, और ये पी एस बराबर तुम्हारा आर है, और ये ई जेड बराबर कितना है, यह एल है, एल माइनस ई आर कास थीटा। अब हम इसको इधर लेके आते हैं, तो आर तो दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा ना, तो 1 प्लस ई कास थीटा इज इक्वल टू एल। अब ए आर से भाग कर देंगे, तो एल बाई आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस ई कास थीटा, विच इज पोलर इक्वेशन, which is polar equation of conic। और इसमें देखिए आपका जो है मिटाने वाला कपड़ा कहाँ चला गया, ये तो था। अब देखिए, अब जो है हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम इसको भी नोट में लिख दे रहे हैं, नोट अगर हम इसी का बदल देंगे, इधर साइन कर दे, जे एक्सिस ले लेंगे, तो एल बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कास थीटा भी हो जाएगा, ठीक ना। ये पहला था। दूसरा में ये लिख रहे हैं
कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है वो एक्सिस अल्फा एंगल पर झुका हुआ हो, इफ लिख दे रहे हैं कि इफ द एक्सिस एस जेड इज inclined at angle alpha, then the polar equation of conic, ये कोनिक का इक्वेशन बनेगा L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा माइनस अल्फा लिख देते हैं, थीटा माइनस अल्फा लिख देते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि थर्ड नंबर में कि अगर मान लीजिए इफ E इज इक्वल टू 1 होगा तो देन पैराबोला सभी लोगों को मालूम है। इफ E इज लेस देन 1 देन हाइपर इलिप्स, इफ A इज ग्रेटर 1 देन क्या होगा, हाइपरबोला। ये सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए, अपने एग्जाम्पल ही पहले देख लें। तो एग्जाम्पल सबसे पहले आप देखना है कि इस पे कई क्वेश्चन हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले देखिए। कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर पहला कि शो दैट, एग्जाम्पल पहला पेज संख्या 75 पर है। सो दैट द इक्वेशन L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा एंड L/R इज इक्वल टू -1 प्लस ई cos थीटा represent the same conic, represents the same conic, सेम कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आपको बताना है। तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, ये दिया है सॉल्यूशन में कि क्या दिया हुआ है, गिवन L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, L/R इज इक्वल टू -1 प्लस ई cos थीटा। तो देखिए फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1 लेंगे, फ्रॉम 1 तो L/R इज इक्वल टू जो है ना, L इज इक्वल टू क्या, R प्लस ई R cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सभी लोगों को मालूम है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, R cos थीटा होता है, और y इज इक्वल टू R sin थीटा होता है ना। तो R इस दोनों को बढ़ करके जोड़ेंगे तो R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, अरे कार स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये R बार R स्क्वायर बार क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं L माइनस L इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं कि √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, e और x लिख सकते हैं ना। तो L माइनस ई एक्स बराबर कितना हो गया, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो L माइनस ई एक्स बराबर क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। और देखेंगे कि फ्रॉम 2 से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 2 तो L/R L इज इक्वल टू -R प्लस ई R cos थीटा। तो अभी जैसा कि मैं बताया था कि R की जगह पे क्या लेंगे, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ई एक्स हो गया, इसको इधर लाइए, L माइनस ई एक्स हो गया।
तो -√x² प्लस y², और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस जो होगा वो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, x² प्लस y², इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 और 4 दोनों सेम है। वी सी दैट इक्वेशन 3 एंड 4 आर सेम। तो कहेंगे कि hence the given both conics, hence the given both conics represents the same conic, दोनों सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, जितने सवाल इस पे होंगे वो सब कर देते हैं। ये एग्जाम्पल 2 है, सो दैट in a conic the semi-latus rectum is harmonic mean, is the harmonic mean between the segment of a focal card, ठीक है। तो चलिए हम लोग फोकल का कह रहा है कि कोनिक में सेमी-लेटस रेक्टम हार्मोनिक मीन है बिटवीन फोकल कार्ड, सेगमेंट ऑफ द फोकल कार्ड। तो ठीक है, हम ये समझिए आप, ये आपका पैराबोला की तरह है, और ये देखिए अगर ये अल्फा है, ये एस है, ये एस डैश है, अरे ये एस है और ये पी है, और ये आपका पी डैश है। तो इसका जो लेंगे एस पी और अल्फा लेंगे, लेकिन इसका क्या ले लेंगे, एस पी और एस पी डैश और पाई प्लस अल्फा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होगा वो पाई का होगा, और ये एंगल जोड़ देंगे। तो लेट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग लेट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन देखिए इसका, हम लोग द इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या है, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। लेट द वेक्टोरियल एंगल, लेट द वेक्टोरियल एंगल इज इक्वल टू अल्फा मान लिया गया, मान लिया नहीं, थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, ठीक ना, यही तुम्हारा थीटा हो जाएगा। ए पी, अब देखिए पी एस पी डैश बी सेगमेंट ऑफ फोकल कार्ड ऑफ बी फोकल कार्ड, ये सी एच रहेगा, कार्ड फोकल कार्ड हुआ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ 10 the coordinate of P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एस पी अल्फा हो जाएगा, और P डैश का कितना हो जाएगा, एस पी डैश पाई प्लस अल्फा होगा, ठीक है ना। हार्मोनिक मीन का मतलब ये होता है कि आपको जो है इतना लाना है, यानी हार्मोनिक जैसे ए बी ए एच बी हार्मोनिक मेन में है, तो 2/H इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B लाना होता है, यही हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक एल है ना, तो यह 2/L होगा, और यह 1 यानी किसका फोकस या सेगमेंट ऑफ फोकल काटना होते हैं, ये 1/SP प्लस 1/SP डैश लाना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, तो फॉर पॉइंट P के लिए,
तुम्हारा r बराबर है यहाँ पर sp और थीटा बराबर अल्फा, तो देन तब क्या होगा, L बाई एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कास अल्फा हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर पॉइंट क्यूब ले लेते हैं या पी डैश ले लेते हैं, तो पी डैश के लिए तुम्हारा r बराबर एस पी डैश होगा, ठीक ना, एस पी डैश होगा और थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो देन तब क्या होगा, अब यहां पर एल अपान एस पी डैश आप प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कास पाई प्लस अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई कास अल्फा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, क्यों कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा होता है, तो एल अपान एस पी प्लस एल अपान एस पी डैश बराबर हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, एल यहाँ पर भी एल यहाँ भाग कर दीजिए, 1 अपान एस पी प्लस 1 अपान एस पी डैश इक्वल टू 2 अपान ए, विच इज हार्मोनी विच इज इन, चाहिए लिख दिया, यही प्रूफ करना है, ठीक ना, यही हार्मोनिक मीन्स है, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्या हो गया, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हो गया। अब इसी तरह से आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर भी 3 इसी पर होगा, ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 3 होगा और आपका जो एक्सरसाइज में चलते हैं। अब देखिए, अब ये एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट देखिए, पहले का पहला पार्ट एक पेज संख्या 88 पर है और ये है क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कार्ड इज कांस्टेंट। द, अब इसको मिटा देते हैं, द सम ऑफ द, ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द sum of the reciprocals of the segment of any focal chords is constant दिखाना है, वह तो बहुत आसान है, 1 अपान एस पी और 1 अपान एस पी डैश, यही करना है, तो यहीं तक लाना है, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देना है यहाँ पे, बस हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट ऑफ द फोकल कार्ड, यही तो लाना है, तो सेम क्वेश्चन हो गया ये, ठीक ना। अभी और देखिए, अब कह रहा है कि अच्छा, तो अब जो है इस पे दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक ना। चलिए, अब हम क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है वो भी मैं लिख दे रहा हूं। देखिए कई तरह के सब क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि इफ पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश आर द परपेंडिकुलर, ठीक ना, परपेंडिकुलर फोकल कार्ड्स ऑफ ए कोनी, ऑफ ए कोनी, प्रूव दैट 1 upon sp into sp dash plus 1 upon sq dash is equal to is constant। बहुत आसान है, इज कांस्टेंट। तो देखिए, तो दो फोकल कार्ड लेना, इसी को परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक ना, ये तो पाई समझ गए।
देखिए इसी पर परपेंडिकुलर आपको लेना है। परपेंडिकुलर थोड़ा बहुत मिटा के बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से आसान रहेगा हमारे लिए। थोड़ा जितना तिरछा रहेगा ना उतना आसान रहेगा। एस पी और ये पी डैश एस पी और ये अल्फा हो गया। अब सुनिए इसी के परपेंडिकुलर लेना, इसी के परपेंडिकुलर लाइन लेना है। तो लाइन परपेंडिकुलर लेना है तो इस तरह से आएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से कुछ जाएगा। देखिए 90 डिग्री पर हो गया ना π/2, तो यह क्यू एस क्यू डैश हो गया। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो यह एस क्यू और π/2 प्लस अल्फा हो जाएगा। और इसका कितना होगा एस क्यू डैश और 3π/2। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पाई हाई जो बनेगा π/2, तो पाई अब π/2 3π/2 और क्या हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब ये पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश भी परपेंडिकुलर फोकल कार्ड। तो ये P का निकल गया, उसी तरह से Q का निकालिए एस क्यू π/2 प्लस अल्फा और ये हो जाएगा एस क्यू डैश, इसी में हो जा रहा है, बहुत आसान है, π/2 प्लस अल्फा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, सब कुछ यही रहेगा। 3 ले लीजिए, ले लिए ना। अब देखिए अब लिखेंगे, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए फॉर क्यू पॉइंट, फॉर पॉइंट क्यू, तो L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कास π/2 प्लस अल्फा। तो कास 90 प्लस अल्फा क्या होता है माइनस होता है? तो L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर ये तुम्हारा 4 हो गया। अब फॉर पॉइंट इसी तरह से क्यू डैश के लिए लीजिए। अरे ये गलत हो रहा है, आर बराबर क्या है यहाँ पे? आर बराबर एस क्यू है ना। अब देखिए अब ये फॉर क्यू पॉइंट के लिए तुम्हारा आर बराबर लिख दे रहे हैं एस क्यू डैश है और थीटा इज इक्वल टू 3π/2 प्लस अल्फा है, ठीक ना। तो देन तो अब क्या होगा बेटा 1L/S क्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कास ये 3π/2 प्लस अल्फा हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर L/S जो आएगा यहाँ पे 1 प्लस रहेगा, साइन 270 प्लस थीटा बराबर होता है कास 270 प्लस थीटा होता है ना, ये साइन थीटा होता है क्योंकि फोर्थ में होता है, फोर्थ में कास पॉजिटिव होता है। ई साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर ये 5 हो गया। अब क्या करिए कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो L/SP और SP डैश बराबर कितना होगा देखिए 1 प्लस ई का अल्फा 1 माइनस ई का अल्फा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ना, तो 1 माइनस ई स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए L/, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 और 5 को, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो L/S³ और S³ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए, ये दोनों में प्लस है माइनस का अंतर है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन नंबर 7। और से दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया जाए। देखिए L² दोनों में कॉमन कर लीजिए पहले, 1 प्लस कौन सा जोड़ रहे हैं 6 प्लस 7 को जोड़ दिया, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। L² को कॉमन करेंगे तो SP इंटू SP डैश प्लस 1 SQ और SQ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस। अब देखें 1 और 1 मिलके तो 2 हो गया, E² को कॉमन करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका मान 1 हो जाएगा। तो 1/SP और SP डैश L² से भाग कर दे रहे हैं 1/S³
अब एस क्यू डैश इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया ना। ये बहुत सब आसान है। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे मान लीजिए ये कर लिए एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आपको करना होगा, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ये एग्जाम्पल नंबर 5 करना, 5 तो टच है ना, तो बताना होगा हमें, ठीक ना। तो ठीक है, इसको जो है नेक्स्ट ई में प्रूव द एंगल बिटवीन टेंजेंट पी एंड पी, टेंजेंट का सब बात हो रही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक ना। अब देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें जो है आप लोगों को बताना है। अभी तो एक और है, एक कार्ड है पी क्यू जिसेंट लेटेस्ट रेक्टर मेल है, राइट एंगल फोकस पे बना रहा है। इसको तो चाहेंगे तो 5 नंबर को भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज में 5 नंबर भी कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा। 1/SP तो हो ही जाएगा। अब सुन लीजिए, एक्सरसाइज में 5 नंबर कर ही देते हैं, छोड़िए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसी में हम लोगों को काम कर देना है। कह रहा है कि 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज संख्या 89 पर है। कह रहा है कि इफ ए कार्ड PQ ऑफ ए कोनिक whose eccentricity is E and semi-latus rectum L अर्धनाभिलंब subtends लिखा है, subtends a right angle at the focus S, prove that, तो प्रूफ ये करना है कि 1/SP माइनस 1/L का होल स्क्वायर, 1/SQ माइनस 1/L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बहुत आसान है, देखो। अब ये तुम्हारा हो गया ये, अरे थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। देखो ये देखिए, ये जो है नहीं लग रहा है ना परपेंडिकुलर, अब लग रहा है, ठीक है। और इसको मिला दीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, π/2। और ये तुम्हारा P है और ये Q है तुम्हारा। ये PQ जो है फोकल कार्ड है, ठीक ना। लेट करेंगे कि सॉल्यूशन देख लीजिए। द इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या ले लिए, L/R इज इक्वल टू 1 + E cos थीटा ले लिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट, अब ये देखिए ये x है ना और ये P है, PSX, लेट PSX इज इक्वल टू अल्फा ले लिया गया। PQ क्या है, आपका कार्ड है, PQ आपका कार्ड है। और ये जो है इस पर 90 डिग्री। अब देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ P, PS अल्फा तो हो गया, ये अल्फा हो गया, लेकिन Q का कितना होगा, और Q का हो जाएगा SQ और π/2 प्लस अल्फा, ठीक। बाकी सबको मिटा दीजिए यहाँ से, बहुत आसान। तो 5 पॉइंट P के लिए थीटा प्लस अल्फा ये तो हो गया। अब Q के लिए ले लीजिए, Q बराबर हो जाएगा, कितना होगा, Q बराबर हो जाएगा आपका R बराबर SQ है और π/2 प्लस अल्फा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए L/S, हम यहाँ पे डिवाइड कर ना दीजिए, कितना करना है 1/SP ना, तो बहुत ही आसान है। पहले इस तरह से लिख दीजिए, क्या नाम है कि 1/SP 1/L प्लस E/L cos अल्फा, तो 1/SP माइनस 1/L इज इक्वल टू E/L cos अल्फा, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो गया। और फॉर पॉइंट Q के लिए लीजिए, फॉर पॉइंट Q
क्यू के लिए ले लेते हैं। आर बराबर का क्या है, एस क्यू है, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा है। तो रख दीजिए एल अपान एस क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस ई कास पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब एल से डिवाइड कर दीजिए हैं, और ये देखिए एल से डिवाइड कर देंगे तो 1 अपान एस क्यू तो हो गया, और ये 1 बाई आर हो जाए एल, ये 1 बाई एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ई साइन अल्फा, क्योंकि कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यह एल हो गया। अब क्या करेंगे, ये ट्रांसफर दोनों को कर लीजिए, 1 अपान एस क्यूब और माइनस 1 बाई एल, और ई कास अल्फा माइनस ई कास साइन अल्फा अपान एल। इसको क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 को जी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, देखिए आ जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 1 अपान एस पी माइनस 1 अपान एल का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपान एस क्यू माइनस 1 अपान एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सुन लीजिए ई बाई एल इसका स्क्वायर हुआ, ई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, ये भी ई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर 1 हो गया, यही लाना था। तो ठीक है, अब जो देखेंगे इसमें कौन कौन क्वेश्चन है वो सब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक, ओके बाय।